डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स के सद्दाम सर में। बच्चों, आज आप लोगों के लिए पॉलिनोमियल्स पढ़ाने वाले हैं। क्लास 10 का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि शॉर्ट्स में हम पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बता चुके हैं, कितने प्रकार के होते हैं पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वो डिस्कस किया जा चुका है। आप लोग शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं। अभी हम जो पढ़ाने वाले हैं कि पॉलिनोमियल में किस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे कि पहला टाइप 1 क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x square minus 7x minus 3 and verify the relation between the zeros and the coefficient। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल का जो मतलब एक्सप्रेशन देखा जाए तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसके जरिए हम लोग सम ऑफ द जीरोस निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। बी क्या है? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, फॉर्मूला होता है सी बाय ए। सी क्या है? कांस्टेंट नंबर, और ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ कि fx इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 है। ठीक है। तो इसको पहले हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले है कि हम लोगों को पता है कि fx इक्वल टू यहाँ पे एक ऐसा नंबर लाना है जिसको घटाकर 7 आना चाहिए, और ये आपस से मल्टीप्लाई करके 6 3 18 होता है। तो हम लोग को मल्टीप्लाई करके 18 लाना है और घटाकर 7 आना चाहिए। तो हमको पता है 9 2 18, 9 में से 2 गए तो 7। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डायरेक्ट 6x स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 9x प्लस 2x लिख दो माइनस 3। ये फैक्टराइजेशन का वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। फैक्टराइजेशन आप लोग फैक्टराइजेशन का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन मिल रहा है, तो 3x कॉमन मिल रहा है। तो 3x इज इक्वल टू यहाँ जा रहा है 3 2 जा 6x, यहाँ हो जाएगा माइनस 3 3 जा 9। ओके। अब यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा, मतलब 1 मिल रहा। प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा? 2x माइनस 3। ठीक है। तो अब हम लोग का यहाँ आ गया 2x माइनस 3। अब यहाँ क्या है? यहाँ आ जा रहा 3x प्लस 1। ये आपका आ गया। अब क्वेश्चन में था कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब ऐसा जिसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो हम लोग का ये फंक्शन है, इसको एफ ऑफ एक्स बराबर मान लेंगे जीरो, कि ये जीरो पॉलिनोमियल है। तो क्या करेंगे? इसका जो वैल्यू आया उसके बराबर जीरो ले लेंगे। तो हम लोग पहले लिख लेंगे 2x माइनस 3 बराबर जीरो, और 3x प्लस 1 बराबर जीरो। तो 2x इज इक्वल टू, ये माइनस 3 इधर जाकर क्या होगा? प्लस 3। x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, और यहाँ हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/3 आ गया। ये हम लोगों का आ गया x का वैल्यू, जिसको हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर। अब हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग को पता है, यहाँ लिखते हैं कि सम ऑफ द जीरोस बराबर, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा यू बोलते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। तो अब यहाँ पे देखो बी का क्या दिया हुआ? -7, तो ये ब्रैकेट में -7 लिख दो बाय ए का जगह क्या है? 6। ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट करके देखना है। 3/2 प्लस ब्रैकेट में लिख दो 1/3। तो यहाँ हो जा रहा तुम्हारा 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 7/6 लाना है। ठीक है। तो 3 2 जा 6 आ गया। 2 का टेबल में 6 कितना बार में आएगा? 3 बार में। 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6, तो 2 1 जा 2 बराबर 7/6। अब 9 में से 2 जाएगा, क्या आएगा? 7। तो 7/6 इक्वल टू 7/6। ये हमारा वेरीफाई हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द जीरो को वेरीफाई करना। तो आप लोग इसको उतार सकते हैं, फिर मेरे पास स्पेस नहीं है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम अभी वेरीफाई करेंगे। ठीक है। आप लोग इसको जब तक उतार लीजिए। ठीक है। तो अब हम लोग का यहाँ पे प्रोडक्ट इन यहाँ एक्स का जो वैल्यू है 3/2 इंटू यहाँ है -1/3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है कि वो बराबर आ रहे हैं नहीं। अब यहाँ सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना? -3, और ए का वैल्यू कितना? 6, तो 3/6 हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये -3/6 और यहाँ भी -3/6। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे पहले हम लोगों को जीरोस निकालना है, और उसके बाद कोएफिशिएंट को प्रूव करके दिखाना, वेरीफाई करके दिखाना है। अब नेक्स्ट इस तरह का और भी क्वेश्चन कराया जाएगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर जो भी पढ़ाया जा रहा है अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा
शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और लगातार इस तरह का कंटेंट बनाता रहूँगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।